सृष्टि के कर्ता हैं, संपूर्ण सृष्टि भगवान श्री हरि नारायण का ही कारण मात्र स्वरूप है। ऐसे भगवान श्री हरि नारायण, भगवान राजाधिराज, प्रभु द्वारिकाधीश, बांके बिहारी, भगवान आनंद कंद परमानंद श्री कृष्ण चंद्र, जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान श्री हरि नारायण, भगवान श्री विष्णु के अनेक नाम बताए गए हैं और परमात्मा के अनेक स्वरूप बताए गए हैं, जिनको हम इस जगत की सृष्टि के संरचना का कारण, वही सृष्टि की संरचना करते हैं, वही इस सृष्टि को चला रहे हैं। और अंत में जब प्रलय होता है तो सारी सृष्टि जाकर श्री हरि नारायण के चरणों में ही विलीन हो जाती है। ऐसे कारण भगवान श्री हरि। और कल तक सभी ने इस मंच के माध्यम से जिनकी कथा का श्रवण किया, वो आद्य शक्ति पराम्बा जगदम्बा श्रीमद देवी भागवत कहती है, या सृष्टि सृष्टिराद्या। भगवती आद्य शक्ति पराम्बा जगदम्बा माता नवदुर्गा, जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, वही इस सृष्टि को चलाने वाली हैं। आद्य शक्ति पराम्बा जगदम्बा। तो वास्तव में जो सत स्वरूपा हैं, जो सत्य के स्वरूप हैं, उनका हमें चिंतन करना चाहिए, उनकी हमें प्रार्थना करना चाहिए। वो सत स्वरूपा कौन है? तो वो आद्य शक्ति जगदम्बा पराम्बा भगवती ललिताम्बा राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी, चाहे नवदुर्गा शैलपुत्री कह लो, ब्रह्मचारिणी कह लो, षष्ठी माता कह लो, षोडशी मैया कह लो, वो सब सत्य की स्वरूपा है। वही सत्य है और उन्हीं का हमें स्मरण करना चाहिए। वही इस सृष्टि को चला रही हैं। आद्य शक्ति पराम्बा जगदम्बा ही इस सृष्टि को चला रही हैं, वही इस सृष्टि का विस्तार कर रही हैं। दिव्य श्रीमद देवी भागवत का सुंदर आश्रय लेकर सभी ने 9 दिन व्यतीत किए। बड़ी सुंदर वह देवी के चरित्रों की चर्चा 9 दिनों से जो इस मंच से प्रारंभ थी, जिसका कल यहां पर विश्राम हुआ। श्रीमद् भागवत का जहां विश्राम होता है, वहीं से श्रीमद् देवी भागवत का शुभारंभ होता है, देवी भागवत प्रारंभ होती है। कल काशी से पधारे पूज्य व्यास जी महाराज ने सभी को श्रवण कराया कि किस प्रकार से जन्मेजय ने अपने पिता राजा परीक्षित के कल्याण के लिए अंबा यज्ञ करवाया और 9 दिनों तक श्रीमद् देवी भागवत के दिव्य कथा का रसपान किया। श्रीमद् देवी भागवत के संस्कृत पाठ को जन्मेजय ने अपने पिता के कल्याण के लिए कराया। अब श्रीमद् भागवत की कथा कहती है कि राजा परीक्षित को श्राप हुआ कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी, ऐसा तुम्हें श्राप हो गया है। और शास्त्र कहते हैं कि अकाल मृत्यु जिसकी होती है, उनकी आत्मा को शांति ऐसे नहीं मिलती है। सर्प के काटने से यदि किसी की मृत्यु हो रही है, पानी में डूबकर यदि किसी की मृत्यु हो रही है, अग्नि में जलकर यदि किसी की मृत्यु हो रही है, एक्सीडेंट के माध्यम से यदि किसी की मृत्यु हो रही है, तो उनके लिए कोई ना कोई सत्कर्म अवश्य करना चाहिए, तभी उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। राजा परीक्षित महान राजा थे। जब ऋषि पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया तो महर्षि कहने लगे, ऋषि श्रृंगी कहने लगे कि तुमने ये क्या दुष्कर्म कर दिया, क्योंकि राजा परीक्षित जैसा राजा ना हमारे भारत में कोई है और ना कोई होगा। तुमने बड़ा अपराध कर दिया है बेटा। तब पूछा कि राजा परीक्षित को यह बात पता है, राजा परीक्षित को यह ज्ञात है क्या कि आज से 7वें दिन उन्हें मरने का श्राप हो गया है। तब सभी ऋषि पुत्र मिलकर गए और राजा परीक्षित को सूचना दी कि राजन,
ऋषि पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन आपके तक्षक नाग के काटने से मृत्यु निश्चित है। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने ऐसा श्राप आपको दे दिया है। राजा परीक्षित ने जैसे ही सुना कि 7वें दिन हमारी मृत्यु निश्चित है, तो राजा परीक्षित विचार करने लगे कि हमें क्या करना चाहिए। ये सबके लिए विचार करने क्या भाव है, सबके लिए विचार करने जैसी यह बात है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित को जैसे ही पता चला तो राजा परीक्षित अपने मन में इस प्रश्न को लेकर इधर उधर भटकने लगे। सबसे पूछने लगे राजा परीक्षित कि महर्षि आप हमें ये बताइए, विद्वान आप हमें ये बताइए कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले का कर्तव्य क्या है, मरने वाले को क्या करना चाहिए। पूछ रहे थे, कोई नहीं बता पा रहा था। और श्राप हो गया था, ऋषि पुत्र का श्राप है, मिथ्या भी नहीं हो सकता। घूमते घूमते राजा परीक्षित, सबसे पहले तो भागवत कहती है कि राजा परीक्षित को जैसे ही पता चला कि मुझे 7वें दिन मरने का श्राप हो गया है, तो राजा परीक्षित के पास सारे ऋषि मुनि छोटे मोटे सारे देवता आकर एकत्रित हो गए कि आज राजा परीक्षित जैसे महान राजा को श्राप हो गया है। सबने पूछा कि राजन हमें ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि आपको 7वें दिन मरने का श्राप हो गया है। राजा परीक्षित ने कहा कि हाँ हमें श्राप हुआ है, आप बताइए क्या करना चाहिए। तो सभी ने उपदेश किया कि राजा ग्रहात प्रव्रजितो राजन, सबसे पहले तो आप इस घर को छोड़कर यहां से चले जाइए। कहां जाएं? तो कहा एकांते सुखमास्यताम, एकांत में जाकर सुख की अनुभूति करिए और वहीं जाकर परमात्मा की भक्ति करिए। राजा परीक्षित ने तुरंत अपने साम्राज्य को छोड़ा और राजा परीक्षित अपने साम्राज्य को छोड़कर चले गए कहां? जंगल की ओर। भ्रमण करते करते राजा परीक्षित गंगा के तट पर पहुंचे। सुखदेव बाबा का वहां आगमन हुआ। सुखदेव बाबा से इसी प्रश्न को दोहराया राजा परीक्षित ने कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। सुखदेव बाबा ने कहा कि राजन हम तुम्हें बताएंगे कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। कहा गुरुदेव कुछ उपदेश दीजिए ताकि मैं अपने आप का कल्याण कर सकूं। सुखदेव बाबा तैयार हुए और वही श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित को फल स्वरूप में सुना दी कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। इसी से तुम्हारा कल्याण है राजन। मरने वाले को सब कुछ छोड़कर भगवान श्री हरिनारायण आनंद कंद परमानंद भगवान कृष्णचंद्र की भक्ति में लग जाना चाहिए। आद्य शक्ति पराम्बा जगदम्बा का स्तवन करना चाहिए। भगवती आद्य शक्ति पराम्बा की स्तुति करना चाहिए। राजा परीक्षित अनभिज्ञ बन गए बिल्कुल कि भगवान मैं कुछ नहीं जानता, भगवान की भक्ति कैसे करते हैं, मेरा मन प्रभु के चरणों में कैसे लगेगा, आप ये सब मुझे उपदेश करिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्चता भयम। कहते हैं कि राजन यदि भगवान में अपने मन को लगाना है तो सबसे पहले सुनो। श्रोतव्यः सुनना है, उसके बाद कीर्तितव्यश्च भगवान के गुणगानों को सुनकर प्रभु के कीर्तन में अपने मन को लगाना है, भगवान का भजन करना है, उनकी कीर्ति का गान करना है। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, जब तुम सुनोगे उनकी कीर्ति का सुनकर गान करोगे। स्मर्तव्यश्चेच्चता भयम, और जब कीर्तन में गाते गाते या भगवान की कीर्ति को सुनते सुनते जब तुम स्मरण करोगे तो वही आनंद कंद परमानंद तुम्हारे हृदय कमल में आकर विराजमान हो जाएंगे। तुम्हें प्रभु का स्मरण होने लगेगा। उसके बाद तुम्हें ना परिवार से मोह रहेगा, न तुम्हें किसी वस्तु से लोभ रहेगा, न तुम्हारे मन में किसी प्रकार की इच्छा जागृत होगी। जब ऐसा होने लगे तो तुम समझ जाओ कि अब प्रभु का दर्शन तुम्हें होने वाला है। हम भी यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो इन तीन मार्गों को हमें अपनाना पड़ेगा। श्रोतव्यः
सुनना पड़ेगा, भगवान की कीर्ति को गाना पड़ेगा। सदगुरुदेव भगवान यहां हमें जो उपदेश कर रहे हैं उनको ध्यान से सुनना है, फिर सुनकर यहां से जो बताया गया उसका चिंतन करना है, उसकी कीर्ति का गान करना है। यहां से जाते जाते आपस में दूसरी बातों को ना करके जो यहां से सुना उसी पर विचार करना होगा। जब उसका चिंतन करोगे, उसका मनन करोगे, तो फिर अपने आप तुम्हें भगवान का स्मरण होने लगेगा। ये 3 मार्ग हैं, सुनना, कीर्ति का गान करना और भगवान का स्मरण करना। जब ये 3 को तुम साध लोगे, इन तीनों को तुम अपना लोगे, तो भगवान तुम्हारे हृदय कमल में आकर विराजमान हो जाएंगे। जब तक हम इन 3 को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमारा मन परमात्मा के स्वरूप को, परमात्मा को ग्रहण करने वाला नहीं बन सकता है। और कलयुग तो इतना महान है कि कलयुग में यदि भगवान की प्राप्ति करना है, यदि भगवान का दर्शन प्राप्त करना है, तो मानस में बाबा कह रहे हैं कि कलयुग में भगवत प्राप्ति का एक ही उपाय है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। कलयुग में प्रभु के नाम का केवल स्मरण करते रहो, उसी से तुम्हारा उद्धार है, उसी से तुम्हारा कल्याण है। उसमें भी कह दिया कि भाव कुभाव अनख आलस हूं। अरे चाहे भाव से जपो, चाहे कुभाव से जपो, पर यदि परमात्मा का नाम तुमने स्मरण किया है, भगवान का नाम तुमने ले लिया है, तो भगवान तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगे। आग जल रही है और आग में तुम चाहे जाने से पैर रखो, चाहे अनजाने में पैर रखो, वो अग्नि अपना काम करेगी, तुम्हारा पैर जलेगा मतलब जलेगा। इसी प्रकार से भगवान श्री हरि नारायण का नाम है, राम का नाम है, भगवान श्री हरि नारायण का स्मरण है। जब हम उनके नाम को लेना प्रारंभ करेंगे तो वो परमात्मा हमारे हृदय कमल मंदिर में आकर विराजमान हो जाएंगे। और भगवान की भक्ति यदि प्राप्त करना है तो ये शर्त है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझे वही प्राप्त कर सकता है जिनका मन निर्मल हो। किसी भी प्रकार का मल तुम्हारे मन में नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का बैर तुम्हारे मन में नहीं होना चाहिए, तभी हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। राजा परीक्षित को श्राप हुआ। राजा परीक्षित ने 7 दिनों तक दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया सुखदेव बाबा के माध्यम से। सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित को 7 दिनों तक भागवत की दिव्य कथा सुनाई कि इससे राजन तुम्हारा कल्याण होगा। अब भागवत की कथा राजा परीक्षित ने तो सुनी, किंतु श्राप था। 7वें दिन तक्षक आया छद्म वेश बनाकर। तक्षक ने राजा परीक्षित को डसा। उसी समय राजा परीक्षित की जो आत्मा थी, वो आत्मा राजा परीक्षित के शरीर से निकलकर और परमात्मा में जाकर विलीन हो गई। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित ने 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा को श्रवण कर लिया है। इसलिए राजा परीक्षित नहीं मरे। सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि राजन तुम नहीं मरोगे, इस पशु बुद्धि का त्याग कर दो कि मैं मरूंगा। तुम मरने वाले नहीं हो, मरेगा तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा निकलकर परमात्मा में विलीन हो जाएगी, क्योंकि तुमने 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की कथा को सुन लिया है। और वो श्रीमद् भागवत की कथा इतनी पवित्र है, इतनी दिव्य है कि जीते जी तो मनुष्य का कल्याण करती ही है, पर मरने के बाद यदि कोई प्रेत योनि में चला गया और यदि एक बार भागवत की कथा श्रवण कर ली उसके परिवार में किसी ने, तो वो प्रेत योनि से भी श्रीमद् भागवत की कथा मुक्त करा देती है और हमें पितृ योनि में प्रदान कराती है। ये भागवत का फल है। कितने भी पाप किए हो हमने, पाप से पाप कितना भी बड़ा कर्म किया हो, कितने भी बड़े आप पापी हैं,
पर यदि एक बार भागवत जैसी कथा, श्रीमद् देवी भागवत जैसे दिव्य उपदेशों का आपने श्रवण कर लिया तो आप ये समझ जाइए कि हमारा कल्याण है। किसी भी योनि में तुम भटक रहे हो, भगवान श्री हरि नारायण भागवत भगवान आद्य शक्ति पराम्बा जगदम्बा तुम्हें उस भटकती हुई योनि से मुक्त कराकर परमात्मा के चरणों में स्थान प्रदान कराती है। ये हमारी भारतीय परंपरा है, ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारे पुराण है, दिव्य हैं हमारी भारतीय परंपरा के ग्रंथ, जिनका स्मरण करने मात्र से हमारा कल्याण हो जाता है। और फिर तो हम कलयुग में रह रहे हैं। कलयुग में तो बहुत कठिन भी नहीं है, कहते हैं कि केवल भगवान का नाम लेते रहो, नाम जप की बड़ी महिमा बताई गई। प्रभु का स्मरण, भगवान का चिंतन और उनका नाम जपते रहो। कलयुग में कहते हैं कि बड़े से बड़ा तप करने से भी जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं हो सकती है, खूब जप करने से, खूब यज्ञ करने से जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती है, वो वस्तु हमें केवल भगवान का नाम लेने मात्र से प्राप्त हो जाती है। यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ व्रत जप तप पूजा। इस कलयुग में केवल और केवल भगवान का नाम ही एक ऐसा साधन है जो हमारा कल्याण कर सकता है। योग यज्ञ व्रत जप तप आदि की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, केवल मन से आप प्रभु का नाम लेते रहो, भगवान का स्मरण करते रहो, उनका चिंतन हमारे मन में बना रहे। पर शर्त यह है कि उसके लिए हमारा मन पवित्र होना चाहिए, प्रभु की कथा को सुनने में हमारा मन लगना चाहिए। हम यदि सत्संग में जा रहे हैं तो हम यदि वहां बैठ रहे हैं तो केवल हमारा शरीर वहां ना बैठे, हमारा मन भी वहां स्थिर होना चाहिए। जब तक कथा में मन नहीं लगेगा तब तक कथा हमारे ऊपर प्रभाव दिखाने वाली नहीं हो सकती है। यदि हम सत्संग में जाकर बैठ रहे हैं तो सत्संग में जो हमें उपदेश किया जा रहा है, जो पुराणों की कथाएं बताई जा रही हैं, हमें उन पर विश्वास करना चाहिए, हमें उन पर भरोसा करना होगा। तभी वो कथाएं हमारे जीवन में प्रभावशाली होंगी, तभी प्रभु हमारे आकर्मण में विराजमान होंगे। ये कथाएं हमें भगवान से जोड़ने का कार्य करती हैं। हमें जीवन में भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, ये हमें भगवान की कथा बतलाती है। जब कथा में जाओ, प्रभु की कथा सुनो, आद्य शक्ति पराम्बा जगदम्बा की कथा सुनोगे कि वो जगदम्बा कैसी है, मणिद्वीप उनका स्थान कैसा है, उस स्थान में वो पराम्बा किस प्रकार से विराजमान है, किस प्रकार से वो राक्षसों का संहार करती हैं, किस प्रकार से वो आद्य शक्ति पराम्बा जगदम्बा दुष्टों का कल्याण करती हैं। जब आप ये जानोगे तब आपको उस जगदम्बा के प्रति प्रेम जागृत होगा, भगवती के प्रति आपके मन में भक्ति जागृत होने लगेगी। और आप ये समझ जाओ कि जिस दिन आपको पराम्बा से प्रेम हो गया तो आप इसका विश्वास करो कि भक्ति आज आकर तुम्हारे हृदय में विराजमान हो चुकी है। इसीलिए ये कथाएं हैं, इसलिए कलयुग में भगवान नाम की बड़ी महिमा है। कलयुग बड़ा महान है, कलयुग की विशेषता ही है। जब राजा परीक्षित की कलयुग से भेंट हुई ना, तो राजा परीक्षित ने कहा कि कलयुग में तुम्हें दंड दूंगा, और तलवार निकाली राजा परीक्षित ने कि तुम हमारे साम्राज्य में आकर गाय माता को सता रहे हो, धर्म रूपी बैल को तुम सता रहे, बछड़े को तुम सता रहे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो कलयुग ने प्रार्थना करी कि महाराज हमें क्षमा करिए, कहा कोई विशेषता हो तो बताओ। तब कलयुग ने अपनी विशेषता बताई कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। बड़े बड़े यज्ञों से जो फल प्राप्त नहीं हो सकता, इस कलयुग में भगवान नाम लेने मात्र से वो फल की हमें प्राप्ति होती है। ऐसा है ये कलयुग। और यदि मनुष्य शरीर मिला है तो इसका सदुपयोग करना चाहिए, भगवान का नाम हमें निरंतर लेते रहना चाहिए, ऐसे दिव्य पुराणों की कथा का श्रवण करते रहना चाहिए।
आज के सत्संग में इतना ही। पूज्यपाद दंडी स्वामी जी महाराज का भी हमारे बीच में आगमन हुआ है, उनकी वाणी को भी हम श्रवण करेंगे। हमें तो ये अवसर प्राप्त हुआ कि अपनी वाणी को पवित्र करने का सुअवसर इस दास को यहाँ प्राप्त हुआ, तो इस मंच पर बैठकर महान विभूतियों के सामने अपनी वाणी को पवित्र किया। आइए 2 मिनट के लिए फिर से भगवान नाम संकीर्तन करें और आगे जो माइक की गति होगी वैसा सबको उपदेश प्राप्त होगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। सभी लोग श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन। गाइए ना। यण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन यण सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य। चंद्र नारायण नारायण नारायण, चंद्र नारायण। यण श्री नारायण नारायण नारायण, तारा नारायण नारायण। यण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। यण गंगा नारायण नारायण नारायण, गंगा। यण यमुना नारायण नारायण नारायण, यमुना। यण रेवा नारायण नारायण नारायण, रेवा नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, जगदम्बा महारानी की जय। जय जय द्वारिकाधीश, जय जय द्वारिकाधीश, जय जय द्वारिका।